तो इसके पहले जो है हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने sp और sp2 को व्याख्या यानी कि कंप्लीट कर लिए थे, इसका बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर। और इसके आगे हम लोग देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 3p orbital is called sp3 hybridization। sp3 hybridization ठीक। और फॉर एग्जाम्पल इसमें हम मेथेन को भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 दोनों में करेंगे सेम दोनों में, क्योंकि सेंट्रल हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो निकाला जाता है ये सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है, जो कि कार्बन दोनों में है। तो चाहे मेथेन का हम निकालें चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालें। तो यहाँ हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालते हैं तो CCl4 क्या CCl4 कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल 6 ठीक 2 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इक्वल 1s2 2s2 2p2 तो हमेशा भागीदारी होता है प्राथमिक कोश का इलेक्ट्रॉन यानी कि 2s2 और 2p2। तो 2s2 यानी कि s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। आगे 2p2 p में ऑर्बिट 3 होते हैं, बट 2p2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे जो है इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा। ग्राउंड स्टेट तो यहाँ पे एक्साइटेड कराना पड़ेगा या एक्साइटेड होना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि कार्बन यानी कि जो क्लोरीन है क्लोरीन 4 है यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए पेयर्ड होने के लिए, जबकि यहाँ पे 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो उसको एक्साइटेड होना पड़ेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा आपकी p में, तो 2s2 का जो है यहाँ क्या हो जाएगा 2s1 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p में, बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। और 2p2 जो 2p2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और मिलने की वजह से क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा ठीक 2p3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये ग्राउंड था, तो यहाँ जब परमानेंट हो गए यानी कि यहाँ आ गए तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट यानी कि एक्साइटेड यहाँ में आए, उत्तेजना की अवस्था से यहाँ आ गए एक्साइटेड स्टेट ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे क्लोरीन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करा देंगे पेयर्ड कर देंगे। यहाँ क्लोरीन क्या कर जाएगा पेयर्ड हो जाएगा। तो वर्ष S1 है और P3 sp3 तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल मिक्स करेंगे हम लोग यहाँ किसको ऑर्बिटल को। कितने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल है 4 1 2 3 4। तो यहाँ क्या है क्लोरीन हम लोग क्या करेंगे क्लोरीन को ऐड कर देंगे ठीक। तो एक 1s है और क्या है p3 है यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। ये क्या है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है एज शोन इन फिगर।
क्या है, CCl4 है। तो सेंट्रल मेटल एटम कार्बन Cl4, यानी कि जो क्लोरीन है क्या कितने हैं, 4 है वो, 2 3 और 4, राइट। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, राइट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर बन गया हमारा कौन सा, ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो गया। तो इसका ये जो बॉन्ड एंगल है कितने हमारे, ये बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री का है, 109 डिग्री का है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या, sp3d आगे देखते हैं। और दोस्तों देखते हैं आगे आ जाता है आपका ये sp3d, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो the combination of 1s and 3p and 1d orbital is called sp3d hybridization। sp3d hybridization, for example PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आया था, क्या किसका एग्जांपल है ये, PCl5, ये जो है sp3d का एग्जांपल है। तो देखते हैं सेंट्रल मेटल ऑफ एटम PCl5। तो यहाँ फास्फोरस आपका जो है सेंट्रल मेटल हो जा रहा है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 2 क्या है, 2 8 5, 8 2 10, 10 5 15, राइट। तो बाह्यतम कोश में ये 5 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस 1s2 2s2 2p6, 2 6 2 8 2 10, यानी कि अभी 5, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 कितना, 3s2 और 3p3, 3 2 5 6 5 11 2 13 13 2 15, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, राइट। और साझेदारी यानी कि बाह्यतम कोश में ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट में भाग लेने वाला ये आएगा, यानी कि 3s2 और 3p3। 3s2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आगे आता है p, इसके बाद p आता है। तो p में कितने ऑर्बिट होते हैं, 3 ऑर्बिट होते हैं, जबकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब यहाँ ये देखना है कि Cl5 है, यानी कि क्लोरीन 5 है, और अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ऑर्बिटल में, उनकी संख्या कितनी है, 3 है, जबकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ज़रूरत है क्लोरीन को पेयर्ड होने के लिए। तो इसके लिए ये ग्राउंड स्टेट भी है। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा ये एक्साइटेड होगा, बट जब ये ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, यस हो गया, और ये क्या है, 3p3 है, sp_d, अब कौन सा ऑर्बिट आएगा, d आएगा। तो हम आपको दिखा देते हैं, इसके बाद तब एक्साइटेड करते हैं, मैंने कि 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 3p3 हो गया। और जब आगे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे तो sp_d
यानी कि डी में जाएंगे। डी में ऑर्बिटल की संख्या कितना होता है? 5, 1 2 3, हाँ 4 5, राइट। अब यहाँ क्या है, ये यहाँ पे 3D 0, ये क्या है? डी में इलेक्ट्रॉन संख्या भी 0 है, तो यहाँ क्या करेगा? ग्राउंड यहाँ पे एक्साइटेड होगा। एक्साइटेड होगी कहाँ? जो पेयर्ड रहेगा वही एक्साइटेड होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 3s 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 बचा, और यहाँ ये भी तीनों अनपेयर्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 3p3, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? डी में। यानी कि क्या हो गया? 3d 1, 3d 1, डी में 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखना है कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड हो गए। अब यहाँ क्लोरीन जो है जाके उनसे क्या कर सकता है? 5 से 5 क्लोरीन जाके अपना ये पेयर्ड हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1s और 3p_d1, यानी कि sp3d। क्या करेंगे इसको? यानी कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या कर दिया इसको? मिक्स ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होगा? ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, क्लोरीन, ये 5 क्लोरीन ऐड हो गया, यानी कि sp3d इक्वल sp3d, यह हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। तो इसकी वजह से हमारा sp3d के कारण हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर हमारा बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल कौन सा था? PCl5। एग्जाम्पल कौन सा था? PCl5 एग्जाम्पल था, ठीक। यहाँ पे P हमारा सेंट्रल मेटल आइटम हो गया, और क्या है? ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल। एक मिनट, ये इधर बनाते हैं क्योंकि जगह चाहिए ना। बेस पे हो गया सेंट्रल मेटल, तो हमारा यू ठीक। ये हमारा क्या हो गया? ये Cl3 हुआ, Cl3 हुआ, और क्या है? ट्राइगोनल हो गया, बट क्या? बाई पिरामिडल है ना। यहाँ पे बन जाएगा आपका इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये होगा एक्सियल बॉन्ड होगा या इक्विटोरियल बॉन्ड है? बताते हैं। ये जो है हमारा एक्सियल बॉन्ड हो गया। कौन सा? ये भी क्लोरीन है, राइट। 5 क्लोरीन हो गए, यानी कि PCl5। ये हमारा हो गया एक्सियल बॉन्ड, और ये जो है कौन सा बॉन्ड हो गया? इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखते हैं जो इक्विटोरियल बॉन्ड है, इक्विटोरियल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल जो है 120 है, और यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड है इसका बॉन्ड एंगल 180 है, ठीक। ये हमारा कंप्लीट हो गया है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और आगे हम लोग देखते हैं sp3d2 स्ट्रक्चर होगा।